Hello students, welcome to our channel. Let's start today's session exercise 6D. Question number 1. State whether or not the expression is a trinomial square. हमें ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं ये ट्राइनोमियल स्क्वायर बनते हैं या नहीं. अब ट्राइनोमियल स्क्वायर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ट्राइनोमियल. बिल्कुल पता होगा अगर आपने 5th चैप्टर की वीडियोस देखी हैं. ट्राइनोमियल क्या होता है? वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होती हैं. 1 2 3 1 2 3 सब में 3 टर्म्स हैं. इट मीन्स ये ट्राइनोमियल है. अब ये बताना हमें क्या ये ट्राइनोमियल स्क्वायर बनते हैं. इनका स्क्वायर बनाना है यानी कि इनको कंबाइन करके कुछ ऐसा बनाना है कि उसका स्क्वायर आना चाहिए. ठीक है. इफ इट इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, अगर ये ट्राइनोमियल स्क्वायर बनते हैं तो उनको फैक्टराइज करना है, फैक्टर फाइंड आउट करनी. बहुत इजी है. देखो कैसे करेंगे. सबसे पहली बात तो इसमें जो 2 फॉर्मूले यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. इस एक्सरसाइज में 2 ही फॉर्मूले यूज होंगे. देखो अगर आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है कि वो ट्राइनोमियल की फॉर्म में है तो इसको क्या करना है, फैक्टर करना है. तो 2 फॉर्मूले कौन से यूज होंगे. एक तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. एक आपको पता होना चाहिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, जो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होते हैं. इसमें भी 2ab वाली जो टर्म है ये प्लस होती है. अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये टर्म माइनस होती है. लेकिन ये हम ऐसे करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो हमें बुक में दिया होता है. कभी भी देख लेना, मोस्टली ऐसे दिया होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. बात तो वही है, चाहे हम टर्म को आगे लिखें चाहे बाद में लिखें, वही बात है. मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ये हमारी एक्सरसाइज है वो इस फॉर्म में बनने वाले हैं ये फॉर्मूले. तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा ये फॉर्मूला था हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा. दोनों का मीनिंग एक है. पहले प्लस वाली टर्म लिखो या पहले माइनस वाली, या पहले 2ab लिखो या पहले b स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अगर हमारे पास ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वी कैन राइट इट इन दी लाइक दिस फॉर्म. इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल. इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होंगे. 15 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर. सबसे पहली बात आपको ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए. दूसरी बात आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, समझ आना चाहिए ये फॉर्मूला बनेगा किसका. किसका फॉर्मूला बनेगा. देखो प्लस की टर्म प्लस की टर्म प्लस की टर्म, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? प्लस का बनेगा ना. अगर बीच में कोई भी माइनस आ जाए इट मीन्स वो माइनस का बनेगा. अब देखो बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी फर्क है. वेदर और नॉट, कि बन भी सकता और नहीं भी. फर्स्ट टर्म देखो a स्क्वायर, मतलब जहां भी स्क्वायर लिखे हैं ना आपको वो देखना है. अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए ना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. देखो a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखा. ठीक है. 4b स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2b होल स्क्वायर. 2b होल स्क्वायर. देखो a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, प्लस के हैं सब, तो ये वाला फॉर्मूला बनना चाहिए. बनेगा कि नहीं बनेगा वो देखते हैं. क्या मैं इसको लिख सकती हूँ a स्क्वायर, लास्ट वाले को b का स्क्वायर भी तो बनाना है. a स्क्वायर तो बना दिया, b स्क्वायर भी बनाना है ना. तो b कैसे बनेगा. देखो अगर मैं इसको 2b का होल स्क्वायर लिख दूं तो 2b इंटू 2b, अगर 2b को 2b से मल्टीप्लाई करूंगी 2 2 4b इंटू b स्क्वायर बनेगा. 4b स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ 2b स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, यानी कि 2 जो फर्स्ट टर्म है जो सेकेंड टर्म है 2 लिखा, ऊपर नहीं देखना, जो फर्स्ट टर्म है a लिखा, जो ये टर्म है ये लिख दी. उस स्क्वायर नहीं लिखना. 2ab, अब कहोगे b की जगह 2b लिखा हुआ है. ये तो जनरल फॉर्मूला है कि फर्स्ट वाले टर्म को a मानते हैं और सेकंड वाले टर्म को b मानते हैं. आप x और y मान लो कि x प्लस वाई होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. तो a प्लस b के फॉर्मूले के हिसाब से समझा रखा है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ.
ए स्क्वायर 4b स्क्वायर 2b होल स्क्वायर। अब क्या लिखना है बीच में 2ab, बीच में क्यों लिखा है क्योंकि ये 4ab बीच में लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है क्या इसको मल्टीप्लाई करके 4ab बन रहा है, 2 2 जा 4ab बिल्कुल बन रहा है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद यही बन रहा है ना। तो इसको ये अब हमारी राइट साइड आ गई, इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ a प्लस 2b होल स्क्वायर, यानी इसको ओपन करके ये बनेगा, इसको सॉल्व करके ये बनेगा। यही तो होते थे हमारे क्वेश्चन। अब हमें उल्टा चलना है, इसको करके ये बना, इसको करके ये बना। अब ये इसके फैक्टर बन गए, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या आप इसको 2 टाइम्स ऐसे लिख लो, a प्लस 2b, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a मल्टीप्लाई ए, तो a प्लस 2b होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a प्लस 2b इंटू a प्लस 2b, या आप इसको यहां भी छोड़ के आ सकते हो। क्लियर हो गई बात, समझ आया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर इसको क्या लिखूंगी 2x होल स्क्वायर। ये नहीं कि x का x स्क्वायर ही लिख दिया है, 4 को भी क्या लिखना पड़ेगा 2x का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन करके भी देख लेना 4x स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। फिर 1 को देखेंगे तो 1 का 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अब बीच में माइनस का साइन है, माइनस लिख दिया। 2 लिखना है अपनी मर्जी से, फिर फर्स्ट टर्म का ये लिखना है विदाउट स्क्वायर 2x, फिर b लिखना है 2ab, a क्या है 2x, b क्या है 1, तो माइनस 2ab। सॉल्व किया 2 2 जा 4 इंटू एक्स, 1 4 1 जा 4, यही बन रहा है ना ऊपर वाला, तो ठीक लिखा हमने। अब ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको क्या लिखेंगे a माइनस b होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बनता है a माइनस b होल स्क्वायर का ना, तो a लिखना है और b लिखना है, बीच में माइनस लगाना है। क्लियर हुआ, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बना। थर्ड क्वेश्चन 36p स्क्वायर माइनस 60p क्यूब प्लस 25q स्क्वायर। देखो आपको ये बताना चाहिए 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, p लिख दिया तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया, यानी कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर, स्क्वायर का यही मतलब होता है। अब 25 देखो 25 यानी कि 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, 5q होल स्क्वायर, 5 5 जा 25, q इंटू q स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर ये a लिखेंगे यानी कि 6p, b लिखेंगे 5q, 2ab। माइनस क्या है क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये बनेगा, 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, p इंटू क्यू पी क्यू बन रहा है। तो किसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका होता है a माइनस b होल स्क्वायर। a क्या है इसमें 6p, b क्या है इसमें 5q, a माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही 9 लिखा है, क्यों। देखो क्या आना चाहिए, चाहे हमारा प्लस का फॉर्मूला बने चाहे हमारे पास माइनस का फॉर्मूला बने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, लेकिन y स्क्वायर के आगे प्लस होना चाहिए था ना। हमेशा 2xy के आगे प्लस या माइनस चलता है, दो फॉर्मूले हैं, 2xy के आगे या 2ab के आगे ही प्लस या माइनस होता है, लेकिन कभी भी जिसका स्क्वायर करते हैं उसके आगे तो माइनस नहीं देखा ना हमने। दोनों जो हमारे पास फॉर्मूले थे a प्लस बी होल स्क्वायर था, a माइनस बी होल स्क्वायर था, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो इसमें तो इसने x जो y स्क्वायर है उसके आगे ही माइनस लिख दिया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो इसलिए 9 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 49 y स्क्वायर, तो 49 किसका स्क्वायर बनता है 7 का, 7y होल स्क्वायर, क्योंकि 7 7 जा 49, y इंटू y y स्क्वायर। 1 का स्क्वायर देखो 1 के आगे प्लस है तो ये भी बन सकता है 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस लिखा हुआ 2 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 7y, फिर b लिखेंगे 1, 2 7 जा 14 इंटू y बन रहा है ना माइनस 14y। तो किसका फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, a की वैल्यू 7y, b की वैल्यू 1, तो बीच में माइनस माइनस क्योंकि क्वेश्चन में था इसलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है। 6th 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xyz प्लस z स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, यानी कि फॉर्मूला किसका बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3xy होल स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, z स्क्वायर को लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, a क्या है 3xy, b क्या है z, 2 3 जा 6 आ गया, x y z तीनों टर्म आ रही है, यानी ये फॉर्मूला किसका बन सकता है 3xy प्लस z का होल स्क्वायर। यही तो होता है, ओपन करके देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको सॉल्व करके ये आ रहा है।
सेवंथ क्वेश्चन 4m² यानी ये किसका फॉर्मूला बन सकता है 2m का होल स्क्वायर, ये किसका बन सकता है 3 का स्क्वायर। अब इसको लिख के देखो 4m² प्लस 24m प्लस 9 2m का स्क्वायर बन सकता है, ये 3 का स्क्वायर बन सकता है ना, प्लस 2। अब ये लिखना है 2m, अब क्या लिखेंगे 3, ये लिखेंगे ना 2ab, a क्या है 2m, b क्या है 3। तो ये किसको लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 बन रहा है ये तो इसको सॉल्व करके। लेकिन यहाँ क्या है 24, m तो चलो आ रहा है लेकिन इसको सॉल्व करके 2ab को सॉल्व करके 12m बन रहा है। तो 12m नहीं क्या बनना चाहिए 24m, तो इसलिए ये नहीं बन सकता एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं बन सकता। देखो ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स और इसका स्क्वायर बन रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये भी ऐसा हो जाएगा कि 16b² को 4b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25y² को 5y होल स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन जब उसको -2ab लिखेंगे, -2 इंटू 4b इंटू 5y, तो वो सॉल्व करके 60by नहीं बनेगा, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। 49x⁴ माइनस 112x² y² प्लस 64y⁴ इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन करने वाली बात ही नहीं है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। 49 को क्या लिख सकते हैं 7, यानी कि आपको वो नंबर लिखना है कि अगर उसका हम स्क्वायर कर दें तो 49 बन जाए। 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब x⁴ कब बनेगा, जब x² का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट होता तो मल्टीप्लाई होता, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई 7x², 7x² को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, वी गेट द आंसर 49x⁴। 64 किसका स्क्वायर बनता है 8 का, और y⁴ है यानी y² का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बाहर वाला स्क्वायर तो जरूरी है ना, क्योंकि होल स्क्वायर बनाना है। अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी ऐसी टर्म लिखें कि उसका स्क्वायर करें यही बन जाए। तो 8y² का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, -2ab, a की वैल्यू 7x², b की वैल्यू 8y²। सॉल्व करके देखो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये बन रहा है तो हम इसका क्या लिख देंगे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a की वैल्यू 7x², b की वैल्यू 8y², बीच में माइनस है इसलिए माइनस आएगा, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको सॉल्व किया, ये तो बन ही नहीं रहा। 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू ये 10 बनेगा, यहाँ 20 नहीं बन रहा, ठीक है। तो मैंने ये सॉल्व करके देखे, तो आप भी सॉल्व करके देखना ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप यस या नो, अगर यस आ रहा है तो आंसर की बन रहा है तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, अगर नो नहीं बन रहा तो आप डायरेक्ट नो लिख सकते हो। 11th क्वेश्चन, x² बाय 9y²। देखो x का तो हम x² लिख सकते हैं यानी x का होल स्क्वायर, 9y² को क्या लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर, क्योंकि 3y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y² आएगा। तो इसको कंप्लीट क्या लिख सकते हैं 3x बाय 3y होल स्क्वायर। अगर पूरे का स्क्वायर है इट मीन्स x का भी स्क्वायर और 3y का भी स्क्वायर है। y² बाय 25x², इसको क्या लिखेंगे y बाय 5x का होल स्क्वायर। y का स्क्वायर करेंगे और 5x का स्क्वायर करेंगे तो y² बाय 25x² ही बनेगा। -2 इंटू a की वैल्यू x बाय 3y, b की वैल्यू 5 बाय y बाय 5x। तो सॉल्व करके देखो यही बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर, a की वैल्यू x बाय 3y, b की वैल्यू y बाय 5x, a - b होल स्क्वायर। 12th क्वेश्चन, a² प्लस a प्लस 1/4, a² लिख सकते हैं। 1/4 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आ जाएगा। 2ab, 2a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर देखो a ही रहेगा। लेकिन ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, सारे प्लस के हैं तो a + b होल स्क्वायर, a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1/2, a + 1/2 होल स्क्वायर। क्लियर हो गए यहाँ तक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, 1 + 18p³ + 81p² q²। तो किसका फॉर्मूला बनेगा, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 81 इसका स्क्वायर होता है 9 का, p² q² यानी कि pq लिखना पड़ेगा तभी तो इसका स्क्वायर करेंगे, p² q² बनेगा। प्लस का है तो +2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9pq। देखो 2 9 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18pq बन रहा है तो फॉर्मूला। तो 1 + a + b होल स्क्वायर का बनेगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9pq, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन नंबर 14,
4 माइनस 20b प्लस 25b स्क्वेयर। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर। 25b को क्या लिख सकते हैं 5b होल स्क्वेयर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वेयर। बीच में माइनस है, माइनस का साइन। 2ab, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5b। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और b तो बन रहा है फॉर्मूला। तो किसका बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वेयर का। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5b और इसका स्क्वेयर लगा दिया, यानी कि ये इसके फैक्टर ही हैं। 2 माइनस 5b इंटू 2 माइनस 5b इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 15th क्वेश्चन, 4 बाई 9 एक्स स्क्वेयर प्लस 16 बाई 15 एक्स वाई प्लस 16 बाई 25 वाई स्क्वेयर। देखो 4 बाई 9, 4 किसका स्क्वेयर बनता है 2 का, 9 किसका स्क्वेयर बनता है 3 का, और x का स्क्वेयर है तो x लिख दिया, यानी कि इसका होल स्क्वेयर लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 2 का स्क्वेयर करेंगे 4, 3 का स्क्वेयर किया 9, x का स्क्वेयर किया x स्क्वेयर। सिमिलरली इसको लिखेंगे 16 बाई 25 इंटू वाई स्क्वेयर। 16 किसका स्क्वेयर बनता है 4 का, 25 5 का, y एज इट इज इसका होल स्क्वेयर किया तो यही बनेगा। प्लस 2ab, a की वैल्यू 2 बाई 3x, b की वैल्यू 4 बाई 5y। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वेयर। a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, प्लस है तो प्लस रखा, इसका होल स्क्वेयर। तो इस एक्सरसाइज के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। हर क्वेश्चंस हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद जो इसके चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, चैलेंज वाले 2 क्वेश्चंस हैं, फैक्टराइज a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 2ab x प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो इसको क्या करेंगे, a की वैल्यू देखो क्या होता है हमारे पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अगर मैं इस पूरे को a मान लूं, इस पूरे को a मान लिया और इस x को b मान लिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a और b, यही तो आ रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वेयर का, इसी का ही तो फॉर्मूला बन रहा है ना ये a माइनस बी होल स्क्वेयर, क्योंकि बीच में माइनस है। तो a की वैल्यू क्या है a प्लस बी, b की वैल्यू क्या है x, तो a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वेयर। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। अगर आपको a प्लस बी में कंफ्यूजन होती है तो आप x प्लस वाई का फॉर्मूला मान लो कि ये x है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। वो सिर्फ अपने अजम्पशन है कि हम किसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किसको कैसे इंटरप्रेट करके सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट समझ आता तो आप डायरेक्ट भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। For what value of c are the factors of x square minus cx plus 81 by 16 the same? यानी for what value of c की कौन सी वैल्यू के लिए ये इसका फैक्टर होगा, c का फैक्टर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स प्लस 81 बाई 16। एक्स स्क्वेयर को x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। 81 बाई 16, तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 9 बाय 4 होल स्क्वायर, क्योंकि यही बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में माइनस 2ab, 2a की वैल्यू रखी x, b की वैल्यू रखी 9 बाय 4। a की वैल्यू और b की वैल्यू यहीं से रखनी है आगे पीछे से। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 9 बाय 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो रहा है। कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय 2x प्लस 9 बाय 4 स्क्वायर। तो यहां c था। देखो इनको देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर है 81 बाय 16, ये भी 81 बाय 16 बन जाएगा। चलो ओपन करके माइनस माइनस x, तो c की वैल्यू क्या आ रही है 9 बाय 2। वैल्यू ऑफ c इज 9 बाय 2। इनको सिंप्लीफाई करके देखो, कंपेयर करके देखो इन दोनों को कि c की जगह तो 9 बाय 2 आ रहा है। अगर हमने इसको सॉल्व किया, इसको नहीं सॉल्व किया, इसको तो सिर्फ ये देखा a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। बाकी जैसे हम पुट करते हैं 2ab, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास c की जगह 9 बाय 2 आ रहा है। तो यानी कि c की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9 बाय 2। अगर c की वैल्यू 9 बाय 2 होगी तभी ये जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर होगा। या हम कह सकते हैं अगर ये एक्सप्रेशन, दी गिवन एक्सप्रेशन शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि c की वैल्यू अगर 9 बाय 2 है तभी ये इसके इक्वल हो पाएगा, तभी ये हमारे पास स्क्वायर बन पाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि किसी ना किसी का स्क्वायर। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो इट मीन्स ये वैल्यू कब परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, जब ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर क्यों बन रहा है, क्योंकि ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहा है, इस वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है।
होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, इजी थी। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि कैसे हम अपने क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, बुक में ऐसे दिए हुए हैं एक्सरसाइज, मतलब डे बाय डे हम थोड़े और मुश्किल क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। तो 6D हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 6E एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई डाउट आता तो जरूर कमेंट करना, अपने फीडबैक दिया करो, तभी तो मुझे पता लगेगा आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं। आप वीडियोस को लाइक नहीं करते तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू।